वेलकम टू गुरुकुल चंडीगढ़। मैं हूं आपका दोस्त मुनीश। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं। हर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। हेडक्वार्टर्स उनके उनके सेक्रेटरी जनरल या डायरेक्टर जनरल कौन, डायरेक्टर कौन है उनके, हर एक चीज़ कब इस्टेब्लिश हुई, क्या किस मकसद से ये इस्टेब्लिश करी गई, हर एक चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक नई नोटिफिकेशन आप लोगों को अपडेटेड मिलती रहे। तो वीडियो देख के हमें बताना आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो की एक खासियत है कि ये बिल्कुल अपडेटेड वीडियो है, कोई पुराना डाटा नहीं होगा। इवन लास्ट अगर दिसंबर 2019 में कोई नया बंदा अपॉइंट किया गया वो भी इस वीडियो में मेंशन होगी। तो कंप्लीटली आप बिना किसी चीज़ के आप इन सब डाटा को अच्छे से याद कर सकते हो। और मैं उम्मीद करूँगा कि काफ़ी डिटेल में हम लोग थोड़ा इसको पढ़ें ताकि हमें अच्छे से इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए। पहले भी वीडियोस में मुझे लगता है आप सब लोगों ने देखी होगी, पॉलिटी की वीडियोस हमारी चल रही हैं, सेशन चल रहे हैं चैप्टर वाइज। तो अगर कोई और आपकी रिक्वायरमेंट हो डेफिनेटली हम लोगों को प्रोवाइड करें। जैसे कि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि पीडीएफ भी प्रोवाइड किया करें, तो डेफिनेटली इस वीडियो की बाद में लास्ट में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं ताकि डाटा आपके पास स्टोर रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यूएनओ कंप्लीट पे मैं एक वीडियो भी लेके आऊँगा जो डिटेल्ड वीडियो होगी, लेकिन आज जैसे हम लोग सिर्फ इनकी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ही बात करेंगे। तो यूएनओ एक्चुअल में बना क्यों था, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। सबसे पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि इन्होंने एक लीग ऑफ नेशन तैयार करी थी ताकि अब हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। कौन सी स्टार्ट तैयार करी थी, लीग ऑफ नेशन। तो देखिए लीग ऑफ नेशन का मेन मोटिव क्या था कि दोबारा कोई जंग ना हो, ठीक है, वर्ल्ड वॉर ना की जाए, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे पूरे वर्ल्ड में शांति बहाल रखी जाए। लेकिन क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लीग ऑफ नेशन क्या हो गया, फेल हो गया। मेन मोटिव तो यही था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना, तो इसलिए लीग ऑफ नेशन क्या हो गया, फेल हो गया। फेल होने के कारण उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो उसके बाद दोबारा एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करी गई, उसका नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बहुत सारे कारण थे लीग ऑफ नेशन के फेल होने के, करप्शन ये और हम लोग ये भी कह सकते हैं कुछ कंट्रीज़ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था, ठीक है, उस वजह से भी था। तो वो सारा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे जब यूएनओ के ऊपर ही मैं सिर्फ एक टॉपिक लेके आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को पता चल गया क्यों स्टार्ट की गई थी। तो मेन मोटिव क्या है इसका, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद क्या है, प्रमोट करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पीस, शांति बहाल रखना, सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश हैं उन सब में कोऑपरेट करके चलना, ठीक है। तो वो उस वजह से हम लोगों को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तैयार करी ताकि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर ना की जाए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर देखते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। टोटल मेंबर्स कितने, 193 मेंबर्स है प्लस 2 ऑब्जर्वर्स है। देखिए ऑब्जर्वर्स 2 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इनका ऑब्जर्वर्स का काम क्या होता है, ये इनके पास पूरा राइट है, ये बोल भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वोटिंग नहीं कर सकते ये 2 ऑब्जर्वर्स। टोटल 193 मेंबर्स हैं। अगर मान लीजिए कोई भी शांति पसंद देश अगर कोई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है तो यूएनओ के अंदर भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये ऐसे सिक्योरिटी काउंसिल्स हो गया, 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जनरल असेंबली होता है। अगर कोई भी देश चाहता है कि मैं यूएनओ का मेंबर बनूं तो वो किसका मेंबर बनता है, जनरल असेंबली का मेंबर बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 193 मेंबर्स हैं, 2 ऑब्जर्वर्स हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है इसका, एंटोनियो गुटेरेस। इससे पहले कौन थे, ban की-मून। तो एंटोनियो गुटेरेस कहाँ से हैं, पोर्चुगल से, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान याद रखना। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है, अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया से। फाउंडेड कब करी गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को इसको फाउंड किया गया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और 2001 में इसको पीस प्राइज भी, नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, तो हर एक चीज़ याद रखना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को मेंटेन करना, रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करना। वो सारा कौन देखती है ट्रेड के रिगार्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। एंड मेंबर्स कितने हैं, 164 मेंबर्स हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है, रॉबर्टो एजेवादो। और कहाँ का है ये, ब्राज़ील का। और फाउंडेड कब करी गई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1 जन 1995 को। ओके, एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ, साथ ही आप
के मैं डेज भी कवर करता रहता हूँ। अभी हम लोगों ने जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, तो भाई वर्ल्ड यूएन डे क्या कब होता है, तो यूएन डे कब होता है, तो हम लोगों को याद रखना है 24 अक्टूबर को यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी डाटा साथ साथ आप लोग कवर करते रहो। तो यूएन डे कब होता है, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड डे कब सेलिब्रेट होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड डे का भी मैं बता देता हूँ। इसी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड डे सेलिब्रेट किया जाता है 20 मई को। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड डे कब, 20 मई को। तो 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड डे। तो डेज भी साथ साथ, जो भी इंपॉर्टेंट डेज है मैं डेज भी आप लोगों को साथ साथ मेंशन करता रहूँगा। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं हम लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग कई बार सुनते होंगे न्यूज़ में कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, ओके भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये भी एक यूएन की एजेंसी है, इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी जिसका हेल्थ सेक्टर के साथ पूरी की पूरी तरीके से कंसर्न है। ठीक है, इसका कंसर्न किस तरीके से रहेगा, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। देखिए इस संघ का बनाने का मेन मकसद ये भी था कि अब आप लोगों को पता है, जैसे अभी कोरोना वायरस की हम लोग बात करें तो ये किसी बाउंड्री या किसी बॉर्डर तक सीमित नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है इस समय। ठीक है, तो इसीलिए इसको टैकल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करी गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिक हेल्थ को देख के चलती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इस साल डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर्स कितने, 194 मेंबर्स हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है इसका, डायरेक्टर जनरल देखिए फर्स्ट टाइम अफ्रीका से आया कोई, टेड्रोस एडानोम, डॉक्टर हैं ये इथोपिया से। ठीक है, फाउंडेड कब करी गई, 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड करी गई थी। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसकी, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे याद रखना, इसको भी मैंने कहा जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे साथ साथ उसका डेज जो भी आ रहे हैं वो सब हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो 7 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए डेट ऑफ फाउंडेशन का सेम डे है। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि वर्ल्ड बैंक ने इतना लोन प्रोवाइड किया। डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक क्या करता है, जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको किसी प्रोग्राम्स के लिए या कैपिटल प्रोग्राम्स के लिए क्या प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसके दो आगे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, कौन से, IBRD एंड IDA। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो जब मैंने कहा हम लोग यूएनओ के ऊपर बात करेंगे पूरा डिटेल में, वहाँ पे आपको ये सारे पार्ट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन DC। मेंबर्स कितने, 189। तो प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मैलपास USA। जुलाई 1944 को इस्टेब्लिश किया गया था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारे पास, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी एक अगेन यूनाइटेड नेशन एजेंसी। इसकी एक छोटी सी बात बताता हूँ आप लोगों को, ये एक्चुअल में वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 1919 मतलब कहने का कि जब लीग ऑफ नेशन के समय से ही आगे कंटिन्यू कर दी गई थी। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। ठीक है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लीग ऑफ नेशन के से ही चलती आ रही, बाकी ऑलमोस्ट सारी नई ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी लीग ऑफ नेशन के फेल होने के बाद। तो हम लोग बात कर रहे थे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। तो जैसे कि वर्ड से ही पता चल गया होगा, जितने भी लेबर इश्यूज़ हो गए वर्ल्ड लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स हो गए, सोशल प्रोटेक्शंस, उन सबको मेंटेन कौन करता है या मैनेज कौन करता है, यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, जेनेवा स्विट्जरलैंड। मेंबर्स कितने, 187 मेंबर्स हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है, गाय राइडर। कहाँ से, ब्रिटेन से। एंड फाउंडेड कब की गई थी, 1919। ऑर्गेनाइजेशन अभी तक चल रही है। ठीक है, ये लीग ऑफ नेशन के टाइम की है हमारे पास। ठीक है, तो वर्ल्ड लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 मई को। अभी अभी ये निकला है, तो वर्ल्ड लेबर डे को याद रखना, 1 मई को। क्या, इसको वर्ल्ड वर्कर डे भी कहते हैं, लेबर या फिर वर्कर डे, लेबर या फिर वर्कर डे। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। ओके, तो जैसे मैंने बताया था कि ये एक चीज़ का मैं छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, जितने भी फंड के रिलेटेड हो गए, पैसे के रिलेटेड हो गए, वो सारे हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, US के पास हैं। ठीक है, आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स, यूनिसेफ। ठीक है,
टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस टू चिल्ड्रंस एंड मदर। तो ये इसका मेन मोटिव क्या आता है कि जैसे माल न्यूट्रिशन आप लोगों ने सुना होगा, उससे बाहर लेके आना बच्चों को, बच्चा जच्चा, तो वो सारा कौन देखता है हमारे पास, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, तो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है बच्चों को, मदर्स को, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन सब में। हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क। मैंने कहा अभी आपको फंड्स हो गया, बैंक्स हो गए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी के सारा पैसे के रिलेटेड चीज़ें किसके पास है, यूएस के पास हैं। तो हेडक्वार्टर अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर में जैसे आ रहा है, तो हेडक्वार्टर आप लोगों ने ये देखा, आपको नहीं पता चल रहा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ, लेकिन आपको पता यार ये फंड है, जैसे यूनिसेफ आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया, आईएमएफ आ गया, और आपको पता है न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी है, ऑप्शन में न्यूयॉर्क ही है, तो इट मीन वाशिंगटन डीसी नहीं है, तो न्यूयॉर्क इट मीन यूएस में ही होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, हेनरियता एच फोरे, तो यूएसए से हैं। फाउंडेड कब करी गई थी, 11 दिसंबर 1946। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आगे बढ़ते हैं, तो एक छोटा सा मैं चीज़ बता देता हूँ, यूनिसेफ वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट होता है, यूनिसेफ वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यूनिसेफ वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे तो कब सेलिब्रेट होता है, 20 नवंबर को ये सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने कहा डे साथ के साथ याद करते रहना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मेन मकसद क्या है इसका, ताकि अगेन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, सबका मेन मोटिव ही ये है शांति बहाल करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मेंटेन करके चलना, लेकिन किसके थ्रू, एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल रिफॉर्म्स, ये तीन चीज़ें याद रखना। इसका मेन मोटिव है कि प्रमोट तो करेंगे सिक्योरिटी एंड पीस, लेकिन किसके थ्रू, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल रिफॉर्म्स के थ्रू, ये है इसका मेन मोटिव। नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस। डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑड्रे अजोले, तो फ्रांस से हैं। फाउंडेड कब की गई थी, 16 नवंबर 1945 एंड मेंबर्स कितने हैं, 195 इसके टोटल मेंबर्स हैं। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, इकोनॉमिक लेवल पे स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो इसका मकसद भी क्या है, कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बाय एंगेजिंग बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक एंड अदर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडास। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्लोगनी, स्विट्जरलैंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, क्लॉस शाब, जर्मनी। फाउंडेड कब की गई थी, 1971 में फाउंडेड की गई थी। फॉर्मली इसको पहले क्या कहा जाता था, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम कहा जाता था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। ओके, नेक्स्ट अगले पार्ट पे चलते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक की ही तरह है। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो डिफरेंस डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यूएनओ वाले पार्ट में। इसका मेन मकसद क्या है, अगेन मॉनेटरी कोऑपरेशन मेंटेन करना, ग्लोबली लेवल पे प्रोवाइड करवाना, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इसका मेन मोटिव है। ठीक है, गरीबी पूरे वर्ल्ड में से ख़त्म करना, वो इसका मेन मोटिव इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टैलिना जॉर्जिएवा, कहाँ से हैं, बल्गेरिया। फाउंडेड कब करी गई थी, 27 दिसंबर 1945। मेंबर्स 189। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंस डेफिनेटली माइंड में आता है कि डिफरेंस क्या है। तो मैंने कहा जब डिटेल में मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ही सिर्फ डालूंगा, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ये जो पार्ट्स हैं इनको हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल अगेन एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन फोकस किसके ऊपर है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर। ठीक है, 7 मिलियन मेंबर्स हैं इसके एंड सपोर्टर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन। सेक्रेटरी जनरल सलील शेट्टी, कहाँ से, इंडिया से। फाउंडेड कब करी गई थी, जुलाई 1961 को फाउंड करी गई थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जितने भी हम लोगों ने पढ़ा, हेल्थ के रिलेटेड भी हो गया, ठीक है, हम लोगों ने देन सिक्योरिटी के रिलेटेड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करें मैरीटाइम, कहने का मतलब अगर समुद्री तट पर हम लोग जहाँ समुद्री लेवल पे देखा जाए, ठीक है, ओशियंस में, तो वहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे भाई इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है।
ठीक है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, किसके लिए? रेगुलेटिंग शिपिंग को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन में। सेक्रेटरी जनरल कौन है इसका? सेक्रेटरी जनरल किटैक लिम, साउथ कोरिया से। फाउंडेड कब करी गई थी? 1959। अर्लियर कॉल्ड, पहले इसको क्या कहा जाता था? इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम और कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज़ को भी। नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो यूनाइटेड नेशन, मैंने अभी आपको बताया, फंड हमारे यूएस में ही पड़े हैं सारे के सारे। द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इट इज़ लीड यूएन एजेंसी फॉर डिलीवरिंग ए वर्ल्ड वेयर एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड, एवरी चाइल्ड बर्थ इज सेफ एंड एवरी यंग पर्सनस पोटेंशियल इज फुलफिल्ड। तो हेडक्वार्टर कहाँ है यहाँ? अगेन न्यूयॉर्क। हेड कौन है? नटालिया कैनम, पैनामा से। ठीक है, फाउंडेड कब की गई थी? 1969 को फाउंड करी गई थी। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनिसेड कहते हैं इसको। इज ए प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। मैंने बताया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या आती है, जो डील किसके साथ करती है हमारे पास? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ के साथ। ये इसका मेन मोटिव है, डील करना। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। हेड कौन है? मुखीसा कित्यू, कीनिया से। फाउंडेड कब की गई थी? 1964। टोटल मेंबर्स कितने इसके? 194 आर टोटल मेंबर्स। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। देखो WMO की बात करें, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। मेटेरोलॉजी आप लोगों को पता, वेदर एंड क्लाइमेट वर्ल्ड लेवल पे सब जगह पे ये चीज़ ध्यान रखती है। ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिकल साइंस को के रिलेटेड सारे के सारे जितने भी हैं उन्हीं चीज़ों में स्पेशलाइज्ड एजेंसी किसकी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। हेड कौन है? पैट्री टलास, फिनलैंड से। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड ग्राइम्स। फाउंडेड कब की गई थी? 1950। और टोटल मेंबर्स कितने? 191। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया इनके मेन हेडक्वार्टर्स, हेड, प्रेसिडेंट एंड फाउंडेड याद रखना। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो एक हम लोग पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 मार्च को। तो वर्ल्ड डे साथ के साथ आप लोग याद रखना, जिकल डे हमारे पास कब सेलिब्रेट होता है 23 मार्च को। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन बनाया गया है, इसके जितने भी मेंबर स्टेट हैं 28, कहने का मतलब है कि म्यूचुअल डिफेंस तैयार कर रखा है कि अगर इनके मेंबर्स के ऊपर कोई अटैक करता तो ये सारे एक तरह से इकट्ठा ही संगठन बैठा है। तो वेयर बाय इट्स मेंबर स्टेट्स एग्री टू म्यूचुअल डिफेंस इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक बाय एक्सटर्नल पार्टी। अगर भी कोई भी एक्सटर्नल पार्टी इन पे अटैक करते, ये नाटो के जितने भी संगठन के जितने मेंबर्स हैं ये सारे उस इट मीन्स माना जाता है कि नाटो पे अटैक हुआ। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रसेल, बेल्जियम। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग, नॉर्वे। फाउंडेड कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949। मेंबर्स 28 मेंबर्स आते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, मकसद क्या था इसका? ताकि IPRs आप लोगों ने सुना होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स के रिलेटेड अगर मैंने कोई ऐसी इन्वेंशन करी और मैं चाहता हूँ कि वो आगे ना हो, लीक ना हो या कोई और उसके ऊपर कब्जा ना कर ले। ठीक है, इट मीन्स वो हम लोग पेटेंट राइट्स लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो उसी चीज़ को, क्रिएटिविटी को एनकरेज करने के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। फ्रांसिस गेरी ऑस्ट्रेलिया है हेडक्वार्टर, डायरेक्टर जनरल इसके। फाउंडेड कब की गई थी? 14 जुलाई 1967 को। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका मेन मकसद होता है कि जितनी भी न्यूक्लियर पावर या जितना भी हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं उसको पीसफुल मेथड से यूज़ किया जाए, जहाँ पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनाई गई। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? वियना, ऑस्ट्रिया। हेड कौन है? राफेल मैरियानो ग्रॉसी, अर्जेंटीना से। फाउंडेड कब की गई थी? 29 जुलाई 1957। मेंबर्स कितने इसके? 168 टोटल मेंबर्स हैं इसके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ये एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें जितने भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो सारे उसके मेंबर्स हैं। वही डिसाइड करते हैं जो उसकी पॉलिसीज़ पेट्रोलियम के रिलेटेड जितनी भी रहेंगी वो सारी पॉलिसीज़ और उसके मार्केट रेट्स, वो सारा कौन डिसाइड करता? ओपेक। हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया। सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बरकिंदो, नाइजीरिया से। फाउंडेड 1960। मेंबर्स टोटल कितने? 13 मेंबर्स हैं ओपेक के।
कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है। कॉमनवेल्थ is an intergovernmental organization 52 member states that were mostly former territories of the British Empire। तो इस चीज़ से आप लोगों को पता चल गया होगा कॉमनवेल्थ मतलब जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया वो सारी कंट्रीज़ क्या हैं, इनके मेंबर स्टेट्स हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन। हेड कौन है? क्वीन एलिजाबेथ टू। सेक्रेटरी जनरल डोमिनिका पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने रिप्लेस किया किसको? कमलेश शर्मा को। अब कौन है डोमिनिका पैट्रिशिया? फाउंडेड 1949, मेंबर्स टोटल 52 मेंबर्स हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के। क्लियर है ये चीज़? ओके। और कॉमनवेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है? 24 मई को। कॉमनवेल्थ डे कब होता है सेलिब्रेट? 24 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बड़ा ही इंपॉर्टेंट। देखिए अगर सपोज एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे केस करना तो वो कहाँ पे करेगा? वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में करेगा, ठीक है। तो कोर्ट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स सबमिटेड टू इट बाय कंट्रीज। जो भी कंट्रीज के द्वारा सबमिटेड किए गए होते हैं केसेस, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करता है, ठीक है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि इंडिया को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान से केस जीत चुका, ठीक है। अगर अभी रिसेंटली हम लोग के केसेस की बात करें तो अगर रिसेंट केस की बात करें तो कुलभूषण यादव का केस, ठीक है, लास्ट ईयर जुलाई में हम लोगों ने जीता, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर केस कर सकती है, ठीक है। और एडवाइजरी ओपिनियंस प्रोवाइड करती है, जितने भी लीगल इश्यूज क्वेश्चंस होते हैं सबमिटेड टू इट। तो ये इसका मेन काम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेग, नीदरलैंड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, याद रखना। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल कवी अहमद यूसुफ, सोमालिया से। तो सोमालिया के लिए, अफ्रीका के लिए बहुत सम्मान की बात है, ठीक है। सोमालिया से अब्दुल कवी अहमद यूसुफ को यहाँ इसके प्रेसिडेंट बनाया गया। फाउंडेड 1945 को ये फाउंडेड की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए ये इसकी बात करें तो 2015 में इसको बनाया गया था। अब इसके साथ भी अगेन बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं, ठीक है। कहा जाता है कि चाइना ने मेन अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया, लेकिन उन्होंने कहा हम लोग एशिया की कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, लेकिन उस चीज़ का भी अगेन आता है कि भाई उसके लिए तो ऑलरेडी एशियन डेवलपमेंट बैंक था, एडीबी था, फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की क्या ज़रूरत पड़ी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उस चीज़ को। देखिए आप लोग थोड़ा नेट पे चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी इसके पीछे भी। तो देखते हैं मेन मकसद क्या है। टू सपोर्ट बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया पैसिफिक रीजन। हेडक्वार्टर कहाँ? बेजिंग, चाइना। प्रेसिडेंट कौन है? जिन लीक्वान, चाइना। फाउंडेड 25 दिसंबर 2015 को फाउंडेड किया गया। मेंबर्स टोटल कितने इसके? 50 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगेन ब्रिक्स बैंक्स। ब्रिक्स बैंक क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स बैंक को ही न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, ठीक है। 2015 में ही बनाया गया था। तो इसके ऊपर भी अगेन बहुत बड़ी चीज़ ये आई थी कि इंडिया कहता था कि हमारे हेडक्वार्टर, बड़ी उम्मीद थी इंडिया को कि हमारे यहाँ पे हेडक्वार्टर आ जाएगा किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जैसे बैंक का। तो लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने, चाइना ने क्या किया, फर्स्ट प्रेसिडेंट किसका बना दिया कि फर्स्ट प्रेसिडेंट चलो हम लोग इंडिया को दे देते हैं, हेडक्वार्टर हमारे चाइना में बना दो। तो हेडक्वार्टर कहाँ बन गया? शंघाई, चाइना। और प्रेसिडेंट कौन था फर्स्ट इसका? इंडिया का केवी कामत। फाउंडेड कब किया गया? जुलाई 2015। मेंबर्स कितने? 5। तो BRICS याद रखना है इसको, ठीक है। द बैंक शैल सपोर्ट पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स थ्रू लोन्स, गारंटीज, इक्विटी, पार्टिसिपेशन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। आगे है एशियन डेवलपमेंट बैंक। मैंने अभी अभी बताया AIIB बना था तो आए थे कई चीज़ों के ऊपर फैक्ट्स कि भाई ऑलरेडी ADB है, ठीक है, एशिया को प्रोवाइड करवाने के लिए लोन्स वगैरह, जहाँ उसकी फंडिंग करने के लिए, फिर AIIB क्यों। तो बढ़ते हैं आगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक द कंपनी मेंटेन्स 31 फील्ड ऑफिसर्स अराउंड द वर्ल्ड टू प्रमोट सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दी एशिया। तो एशिया में इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे डेवलपमेंट के लिए ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। सेम हम लोग कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक के ही नक्शे कदम पे ये चीज़ बनाई गई है। हेडक्वार्टर एशिया, लेकिन ये एशिया को सर्व करेगा। हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस। प्रेसिडेंट अभी अभी चेंज हुए हैं, मात्सुगु असाकावा, जापान। फाउंडेड 19 दिसंबर 1966। मेंबर्स टोटल कितने? 67 मेंबर्स हैं इसके। आगे है हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो ISO। ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है वर्ल्ड वाइड प्रोप्रिएटरी स्टैंडर्ड्स, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल लेवल पे स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना इसका मेन मोटिव होता है। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड।
फाउंडेड 23 फरवरी 1947, 163 मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट कौन है? एडवर्ड एन जॉर्जे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट फॉर विमेन। तो एम्पावरमेंट फॉर विमेन का अगर हम लोग देखें तो जैसे कि इसका नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि जेंडर इक्वालिटी के लिए या एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया गया था। हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क। फाउंडर 2010 में ही फाउंड की गई। हेड कौन है? अनीता भाटिया फ्रॉम इंडिया। तो वर्ल्ड विमेन या इंटरनेशनल विमेन डे कब सेलिब्रेट होता है? इंटरनेशनल विमेन डे कब सेलिब्रेट होता है? तो ये 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है ये चीज़? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, नॉन प्रॉफिट ऑफ पर्पस टू टेक एक्शन टू कॉम्बैट करप्शन को ख़त्म करना पूरे वर्ल्ड से, और जितने भी करप्शन के रिलेटेड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होंगी उनको ख़त्म करना। हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी। फाउंडेड 1993। चेयरमैन कौन है? डेलिया फेरेरिया रूबियो एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पैट्रिशिया मोरेरा। ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, promotes intergovernmental cooperation and facilitate economic integration amongst its member। अपने members के बीच में ही सिर्फ, ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वगैरह मेंटेन किया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ? जकार्ता इंडोनेशिया। फाउंडेड 8 अगस्त 1967। सेक्रेटरी जनरल कौन है? लिम जॉक होई। एंड मेंबर्स कौन है? 10 + 2 ऑब्जर्वर। जैसे मैंने बताया, ऑब्जर्वर्स सिर्फ देखते हैं, अपने बोल सकते हैं मीटिंग्स में, लेकिन अपना वोटिंग नहीं कर सकते। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मेन मोटिव क्या है? देखिए इसके मेंबर्स टोटल, ये इंपॉर्टेंट है, 8 टोटल इसके परमानेंट मेंबर, 9 ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है। मकसद क्या है? प्रमोट करना डेवलपमेंट को, किसके थ्रू? इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन के थ्रू। तो इसका मेन मोटिव ये है। मेंबर कौन है? मुझे नहीं याद, तो याद कैसे करेंगे? अपनी MBBS, अपनी MBBS। तो भाई ये मेंबर्स कौन है? A से हमारे पास अफगानिस्तान, ठीक है, P से हमारे पास पाकिस्तान, N से हमारे पास नेपाल, I से इंडिया, M से हमारे पास मालदीव्स, B से हमारे पास भूटान, B से हमारे पास बांग्लादेश, और S से हमारे पास श्रीलंका। तो याद रखना टोटल हमारे पास, ठीक है, मेंबर्स के बारे में 8 मेंबर्स हैं, और कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेडक्वार्टर बता देता हूँ। हेडक्वार्टर कहाँ? काठमांडू नेपाल। फाउंडेड 8 दिसंबर 1985। सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसाला वीराकुन, श्रीलंका से। 8 मेंबर्स एंड 9 ऑब्जर्वर्स हैं इसके। नेक्स्ट एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, APEC। ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद क्या है? प्रमोट करती किसको? फ्री ट्रेड को थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन के। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? सिंगापुर। फाउंडेड 1989 को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? रेबेका फातिमा। चेयरपर्सन कौन है? मुहिद्दीन यासिन। कहाँ से? मलेशिया से। और मेंबर्स कितने इसके? 21 मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इज अगेन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मकसद क्या होता है? सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर सिस्टम हो गया, सोलर पैनल्स हो गए, ठीक है, और विंड एनर्जी हो गया, तो इनको हम लोग सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करें। हेडक्वार्टर अबू धाबी UAE। फाउंडेड 2009। डायरेक्टर जनरल फ्रांसिसो ला कैमेरा, इटली है, इटली से। मेंबर 149 टोटल मेंबर्स हैं इसके। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशन है, 3 टाइम नोबेल प्राइज़ ले चुके हैं ये, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। फाउंडेड 17 फरवरी 1863। डायरेक्टर कौन है? वेस डेकॉर्ड, स्विट्ज़रलैंड से। प्रेसिडेंट कौन है? पीटर मोरेर, स्विट्ज़रलैंड। तो भाई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, जितने भी इंपॉर्टेंट डे है वो मैं साथ साथ आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे? 8 मई को। आगे है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके रिलेटेड, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखना, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। फाउंडेड 1948। सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल एंजल गुएरिया, मैक्सिको। एंड मेंबर्स कितने हैं? 35 टोटल मेंबर्स हैं।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द कम्पिटिटिव सपोर्ट बाय एथिकल एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मीन्स। तो मेन होता है इसके एक एथिकल सपोर्ट मेंटेन की जाए, ठीक है, मतलब बिना किसी हम लोग इलीगल वे से मतलब या फिर डोपिंग ही हम लोग कंसीडर कर ले, तो बिना उन चीज़ों के हम लोग एक अच्छा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बना सकें स्पोर्ट्स के लिए। तो उसके लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई, हेडक्वार्टर लाउसेन स्विट्ज़रलैंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फाउंडेड कब की गई? 23 जून 1894। ऑनररी प्रेसिडेंट कौन है? जैक्वेस रोग, कहाँ से? बेल्जियम। प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैच, जर्मनी। मेंबर 105 एक्टिव मेंबर्स हैं, 32 ऑनररी मेंबर्स हैं, 1 ऑनर मेंबर है, ठीक है। मोटो क्या है? साइटियस, एल्टियस, फोर्टियस, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो अगेन इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो आईसीसी सब लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है जो कि करती है, गवर्न करती किसको? क्रिकेट्स को, मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट सबको कौन गवर्न करता है? आईसीसी गवर्न करता है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? दुबई, यूएई। फाउंडेड 15 जून 1909 को फाउंडेड की गई थी। चेयरमैन कौन है इस टाइम पे? शशांक मनोहर। इंडिया सीईओ कौन है? मनीष सोने। ये दोनों याद रखना, ठीक है, एसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंबर्स 105। मोटो ग्रेट स्पोर्ट ग्रेट स्पिरिट। ओके, लास्ट है हमारे पास फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा। फीफा रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फुटबॉल्स मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप सब लोगों ने देखते भी होंगे और सुना भी होगा। हेडक्वार्टर ज्यूरिच, स्विट्ज़रलैंड। फाउंडेड 21 मई 1904। प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, इटालियन है ये भी। सेक्रेटरी जनरल कौन है? फातिमा स्मारा, सेनेगल से। मेंबर्स 211 मेंबर्स हैं, 211 मेंबर्स हैं इसके। और मोटो क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये था हमारे पास वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी और उनके हेडक्वार्टर्स, उनके फाउंडेड कब की गई, प्रेसिडेंट कौन थे, डेज भी हम लोगों ने साथ कवर किए। तो ये पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और डिटेल में चाहिए होगा तो डेफिनेटली मैंने कहा हम लोग जैसे जैसे आप लोग हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताते जा रहे हैं, हम लोग वो चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करते जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करके बताना वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है। शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ताकि हम लोग आप लोगों की मतलब पूरी हेल्प कर रहे हैं इस एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। ओके, थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आगे एमसीक्यूज़ भी हम लोग लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहना चैनल के साथ। उस वीडियो के थ्रू आप लोग चेक कर सकते हैं आप लोगों ने कितना सीखा, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मिस हो गई या किसी क्वेश्चन को मिस कर चुके हैं तो वो हम लोग उनमें कवर अप कर लेंगे। उसमें हम लोग पीडीएफ भी बताएंगे, उसके डाउनलोड करके भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।